हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। देर रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए यहाँ पर नंबर 4 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 आप लोगों को काफ़ी दिखाई देता होगा। 10 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे पाइसेस की एनर्जी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। वाटर साइन भी यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल के आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और यहाँ पर एरीज की एनर्जी और एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर 5 मई मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सो यहाँ पे अगर मैं एनर्जीज देखूँ ना, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों या तो एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप को काफ़ी लंबा समय हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। या फिर हो सकता है आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, आप लोगों के बच्चे इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ, एक फैमिली में आप लोग थे। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे आपके पार्टनर की तरफ से वो फैमिली वाली फीलिंग आ रही है आपको लेकर। वो आपको अपनी फैमिली की तरह सोचते हैं या फिर अपने बहुत ज़्यादा करीब सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ना उनके परिवार का ही एक हिस्सा हैं। वो सिक्योरिटी वो आपके साथ फील करते हैं। जो सिक्योरिटी हमें अपने परिवार के साथ, जो लव हमें अपने परिवार के साथ फील होता है ना, वही चीज़ें आपके पार्टनर आपके साथ फील करते हैं। आपके साथ आपके पार्टनर को ना कंप्लीशन फील होता है। जब वो आपके आसपास होते हैं तो उनको लगता है कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं पूरा हूँ या फिर मैं पूरी हूँ। उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम है, मेरे पास लोग हैं, मेरे आसपास वो पर्सन है, तो मैं किसी मुसीबत में हूँ, किसी डिफिकल्टी में हूँ तो वो मेरा साथ ज़रूर देगा। वो वाली सिक्योरिटी आपके पार्टनर को लगती है। आपके पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत इग्नोर आपको करते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करके रख रहे हैं या फिर अपनी ही प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन आज की एनर्जीज़ में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके पार्टनर रात के समय ना आपके साथ उस कंप्लीशन को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ उस परिवार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। या तो वो आपके साथ परिवार क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी एक दूसरे के साथ एक फैमिली में बंधे हुए हैं या फिर एक ऐसे रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं जिसको फैमिली कहा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आप दोनों एक फैमिली का हिस्सा हो, आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली हो, आप आगे बढ़ें एक दूसरे के साथ। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर ना उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं या फिर जो आप कर सकते थे। आपके ड्रीम्स होंगे बहुत बड़े बड़े एक दूसरे के साथ। हो सकता है आपने कोई ऐसा ड्रीम देखा था एक दूसरे के साथ जहाँ पे आपने फैमिली देखी थी, तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना बीती बातों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं और ये इमोशंस ना बहुत ज़्यादा पुराने हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत पुराने इमोशंस। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। और स्पेशली नाइट टाइम में जब आपके पार्टनर अकेले होते हैं, अकेले बैठे होते हैं, अकेले सोच रहे होते हैं ना, तब उनके माइंड में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करती हैं। उस वक्त पे ये सारी चीज़ें उनके माइंड में घूमती हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि ठीक है, मेरे उसके साथ इतना क्लोज बॉन्ड था, हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, लेकिन हमारे बीच में इतनी डिस्टेंस आ गई है। क्या मुझे अपने तरफ से जाकर अप्रोच करना चाहिए? क्या मुझे बात करनी चाहिए? क्या मैं उससे उन चीज़ों के बारे में बात करूँ जो हमने साथ में बिताए हैं, वो लम्हे? क्या हम फिर से वो चीज़ें जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी में? तो वो सारे बहुत सारे ना इमोशंस जो होते हैं वो उनको स्ट्राइक करते हैं रात के समय में। बार बार उनको वो पुरानी बातें याद आती हैं, बार बार उनको वो टाइम याद आता है जो आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। आपके पार्टनर ना मिस बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, चीज़ें सही करना चाहते हैं, पर उसके लिए इस वक्त पे कोई भी स्टेप आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। माइंड में एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से उनको क्लियरिटी इस वक्त पे नहीं है।
लेकिन एक बहुत बड़ी बात मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर की इनर वॉइस ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गाइड करती है आपकी तरफ। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि यूनिवर्स का या फिर हायर एनर्जी का इंटरफेरेंस है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से बार बार हायर एनर्जीज यानी यूनिवर्स बार बार गाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर को, आपकी तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की जो इनर वॉइस है ना, जो उनकी अंतरात्मा है, जो उनकी इनर आवाज़ है, जो वो उनको बार बार गाइड कर रही है आपकी तरफ, बार बार उन्हें आपको मिस करने पर मजबूर करना, बार बार आपकी तरफ आपकी उन यादों को बार बार उनके सामने लेके आना। कभी वो सोए होते हैं तो ड्रीम्स में आपका आ जाना, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपकी पुरानी मेमोरीज़ का बार बार उनके सामने आ जाना, जिसकी वजह से ना बार बार आपके पार्टनर को ये गाइड कराया जा रहा है कि वो रिलेशनशिप खास है तुम्हारे लिए, वो पर्सन खास है तुम्हारे लिए। तुम भले कितनी कोशिश करो उससे दूर जाने की या उससे डिस्टेंस क्रिएट करने की, तुम बार बार उसके पास जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे रिश्ते में कुछ बात है, तुम्हारे रिश्ते में कोई एनर्जी है जो तुम्हें बार बार एक दूसरे के करीब लेके आ रही है। और ये चीज़ें ना आपके पार्टनर को आजकल महसूस हो रही हैं, उनको दिख रहा है, उनको महसूस हो रहा है। कभी अचानक से आपका नाम सामने आ जाना, कभी अचानक से आपकी बातें, आपका ख्याल सामने आ जाना, कभी ड्रीम में आपका आ जाना, ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा हो रही हैं कि वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जब पास्ट के बारे में सोचते हैं ना, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो खुद के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। उन्होंने गलती की है, उनको पता है, बहुत अच्छे तरीके से आपके पार्टनर जानते हैं कि जहाँ पर पे आपसे उनका डिस्टेंस हुआ है वहाँ पर पे उनकी गलती ज़रूर थी, कोई मिस्टेक ज़रूर उन्होंने भी की है। एक हाथ से ताली नहीं बजी है, सिर्फ आपकी तरफ से कुछ नहीं हुआ है बल्कि आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ हुआ था, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया है। अब आपके पार्टनर ये जब चीज़ें सब अच्छे तरीके से जान रहे हैं ना, तो उस चीज़ का प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो लोड फील कर रहे हैं या प्रेशर फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे से मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, अब मैं कैसे चीज़ों को सही करूं, मेरे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, मुझे जाके कन्फेस भी करना पड़ेगा, मुझे जाके मानना भी पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं माइंड में, जिसकी वजह से परेशान बहुत हो रहे हैं, एंजाइटी बहुत बढ़ रही है, काम का लोड भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये नहीं है कि आप ही का लोड है, आप ही की बातों का लोड है, बल्कि उनकी जनरली लाइफ में भी काम भी बहुत ज़्यादा है, सपोर्ट सिस्टम कहीं से नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में रहते हैं। स्पेशली नाइट टाइम में जब सोचते हैं सारे दिन के बारे में, तो बहुत थके हुए महसूस करते हैं खुद को। उनकी एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके इमोशंस की वजह से, जो कि इस वक्त पे श्योर नहीं है, वो उन चीज़ों की वजह से उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, जिसकी वजह से रात के समय पे बहुत ज़्यादा थकावट भी वो फील कर पाते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशंस दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। आपके पार्टनर एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए वो रूड बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर जाने की। हो सकता है दूर जाने के लिए लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको भुलाने के लिए आपके बारे में नेगेटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं। पर जितना आपको भुलाने की कोशिश करते हैं ना, उतना ज़्यादा आपको मिस करने लगते हैं, उतना ज़्यादा आपकी यादें आने लगती हैं उनको, उतना ज़्यादा आपकी वो पॉजिटिविटी है ना जो उन्हें बार बार आपकी तरफ खींचने लगती है, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रहा कि अब वो करें तो करें क्या। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से आपको भुलाया जाए, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। ऐसा नहीं था कि चीज़ें हमेशा से ख़राब थी। आपका जो पहले का समय था ना, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी था। एक इंसान उस जैसे रिलेशनशिप के लिए, उस जैसे रिश्ते के लिए ना मन्नतें मांगता है, तब जाके उसको वैसे रिश्ते मिलते हैं। और आपके पार्टनर को वो चीज़ें मिली थी, पर उन्होंने उस वक्त पे कदर नहीं की। अब जब उन चीज़ों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बार बार वो हैप्पी मोमेंट्स उनके सामने आते हैं और वो चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं। कितना भी कोशिश करें, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर भी ना मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपके एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग यहाँ पर पे मुझे दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी है। दोनों कपल यहाँ पे निकल के आए हैं विद द होप कार्ड। यहाँ पर पे ये होप का कार्ड है, जहाँ पर पे ये बताया जा रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा होप आपके पार्टनर देखते हैं। द स्टार का कार्ड है, जो बताता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर होपलेस नहीं है। भले ही कितना दूर जाएं, भले ही चांद कितना दूर होता है, हम उसको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं दूर बैठकर, हमेशा उसको पाने की इच्छा करते हैं। वही आपके पाने की इच्छा ना, एक दूसरे को अपने पास रखने की इच्छा, अपने पास पाने की इच्छा आपको एक दूसरे से दूर नहीं जाने देती है। जैसी आपकी फीलिंग्स है ना आपके पार्टनर को लेकर, प्योर इमोशंस, वो प्योर फीलिंग, जहाँ पर आप
बिना किसी मतलब के उनसे प्यार करते हैं, बिना किसी लालच के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं या उनसे प्योरली लव करते हैं, वही फीलिंग्स आपके पार्टनर भी आपके लिए डेवलप कर रहे हैं, वही फीलिंग्स उनके मन में भी उनको महसूस हो रही है। हाँ, डिफरेंसेस बहुत आए हैं, लेकिन चीज़ों को लेकर वो होपफुल मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं। उन्हें लगता है चीज़ें एक दिन सही हो जाएंगी। इमोशनल बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं चीज़ों को लेकर। जो गलतियाँ हुई हैं, जो मिस्टेक हुई हैं, जो पास में लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, उनको लेकर इमोशनल है, लेकिन अपनी तरफ से कन्फेस चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए ना कन्फेस करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। स्पेशली नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और चीज़ों को लेकर काफ़ी होपफुल भी नज़र आ रहे हैं। सो ये आपके पार्टनर के लेट नाइट की थॉट्स हैं, लेट नाइट के इमोशंस हैं। होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई होंगी, रेजोनेट हुई हैं तो नई चीज़ को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।